हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आदित्य वर्मा का परिचय दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो आदित्य वर्मा है, यहाँ पे आपको आदित्य वर्मा का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयाग सभा का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयाग सभा है, यहाँ पे आपको प्रयाग सभा का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिशेर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो हरिशेर है, यहाँ पे आपको हरिशेर पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको गुप्त शासक समुद्रगुप्त का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क प्रथम का मूल्यांकन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्ध धर्म के संरक्षक हैं, यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क प्रथम का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेमेट्रियस प्रथम पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो डेमेट्रियस प्रथम है, यहाँ पे आपको डेमेट्रियस प्रथम पर एक संक्षिप्त में नोट लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवाहन वंश के पतन के क्या कारण थे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सातवाहन वंश का पतन हुआ उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको सातवाहन वंश के पतन के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुग वंश का महत्व बतलाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सुग वंश है उसके क्या महत्व है, यहाँ पे आपको सुग वंश का महत्व बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र हैं, यहाँ पे आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अवंती महाजनपद है, यहाँ पे आपको अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्यिक स्रोत के रूप में पुराणों का मूल्यांकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्यिक स्रोत है, यहाँ पे आपको साहित्यिक स्रोतों के रूप में पुराणों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इतिहास के स्रोत क्या हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, यहाँ पे आपको इतिहास के स्रोत बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। और बाकी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काशी महाजनपद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो काशी महाजनपद है, यहाँ पे आपको काशी महाजनपद का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अजात शत्रु है, यहाँ पे आपको अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बिंदुसार की उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंड राजवंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कंड राजवंश है, यहाँ पे आपको कंड राजवंश पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खारवेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो खारवेल है, यहाँ पे आपको खारवेल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराष्ट्र एवं उज्जैन के क्षत्रप की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो महाराष्ट्र एवं उज्जैन के क्षत्रप है, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र एवं उज्जैन के क्षत्रप की संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क है, यहाँ पे आपको कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फायान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो फायान है, यहाँ पे आपको फायान पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवर सेन प्रथम के राज्यकाल तक वाकाटक वंश के इतिहास निरूपित कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रवर सेन प्रथम है, यहाँ पे आपको प्रवर सेन प्रथम के राज्यकाल तक वाकाटक वंश के इतिहास निरूपित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका
10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्षकालीन इतिहास के जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्षकालीन इतिहास है, यहाँ पे आपको हर्षकालीन इतिहास जानने के साधनों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में गणराज्यों की संरचना पे प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में गणराज्यों की संरचना है, यहाँ पे आपको भारत में गणराज्यों की संरचना पे एक प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारत में अखामनी शासन का इतिहास संक्षेप में लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अखामनी शासन है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत में अखामनी शासन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सम्राट अशोक के जीवन वृत्त एवं उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सम्राट अशोक है, यहाँ पे आपको सम्राट अशोक के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल है, यहाँ पे आपको पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनांडर की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मिनांडर की उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको मिनांडर की उपलब्धियों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त वंश है उसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, इसकी विवेचना करना है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो गुप्त वंश है उसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का इतिहास लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसका जो शासनकाल का इतिहास है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के इतिहास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो कुमारगुप्त प्रथम है उसकी जो उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, थानेश्वर राज्य तथा वर्धन वंश के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो थानेश्वर राज्य है तथा जो वर्धन वंश है, यहाँ पे आपको थानेश्वर राज्य तथा वर्धन वंश के इतिहास का संक्षिप्त में विवरण देना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।